दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि स्पेस में रहकर कई सारे सैटेलाइट नए नए प्लैनेट्स और कई विचित्र चीजों की खोज में लगे रहते हैं। इन्हीं में से एक है नासा का ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS। इसके कई सारी डिस्कवरी को मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही चुका हूं और आज भी इसके 2 डिस्कवरी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें से पहली डिस्कवरी है स्टार के एक ऐसे बाइनरी सिस्टम को लेकर जो बाद में एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा, और दूसरी है कुल 6 एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी। ये दोनों डिस्कवरी क्यों इतना खास है ये आपको आगे पता चल ही जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। Mission and liftoff. Touchdown confirmed. Hello, United States. To explore every phase of cosmic history. तो सबसे पहले आते हैं एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी पर। दरअसल नासा के साइंटिस्टों ने एक बार फिर TESS की मदद से 20 करोड़ साल पुराना T012076 और T011807 नाम के 2 जुड़वा सितारे को खोज निकाला है, जो हमसे करीब 130 लाइट ईयर दूर ही मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने T012076 के आसपास 3 नेपच्यून जैसे ग्रहों को देखा है, जिसमें से एक धरती से 3 गुना बड़ा और बाकी 2 ग्रह 4 गुना बड़ा है। वहीं T011807 का चक्कर जो ग्रह लगा रहा है वो धरती से 2 गुना बड़ा है। अभी वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट की और जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बाद में हबल या जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इसके एटमॉस्फेयर का भी पता लगाया जाएगा। ये ग्रह अभी अपने जीवन के शुरुआती काल में हैं, जिसके कारण इन ग्रहों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि आखिर अलग अलग ग्रहों का विकास किस प्रकार होता है। और अब आते हैं स्टार के उन बाइनरी सिस्टम पर जो बाद में एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा। इस बार फिर नासा के वैज्ञानिकों ने उसी TESS सैटेलाइट की मदद से 2 तारों के एक ऐसे बाइनरी सिस्टम को खोज निकाला है जो अगले 7 करोड़ सालों में एक सुपरनोवा में बदल जाएगा। इस बाइनरी सिस्टम में एक गर्म उपबौना तारा यानी सब ड्वार्फ स्टार और दूसरा व्हाइट ड्वार्फ स्टार है। ये दोनों स्टार एक दूसरे से 1500 लाइट ईयर दूर रहकर भी एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि ये उन चुनिंदा बाइनरी सिस्टम में एक है जो अगले कुछ सालों में एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा। इसके अलावा इसकी स्टडी से हमें सुपरनोवा की समझ को बढ़ाने और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में भी समझने में मदद मिल सकती है। एस्ट्रोनॉमर पैली सोली का कहना है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब दोनों तारे एक दूसरे के आसपास आएंगे तब व्हाइट ड्वार्फ स्टार गर्म सब ड्वार्फ स्टार से भारी मात्रा में मैटर को खींच लेगा, जिसे सब ड्वार्फ स्टार यानी गर्म उपबौने तारे से चीजें टूटकर व्हाइट ड्वार्फ स्टार में गिरने लगेंगी और इस प्रोसेस के बाद ये दोनों ड्वार्फ स्टार मिलकर एक सुपरनोवा का रूप ले लेगा। अभी इस डिस्कवरी को लेकर मेरे पास इतना ही अपडेट है। जैसे ही कोई और नया अपडेट निकल कर आता है मैं एक वीडियो बनाकर पब्लिश कर दूंगा और आपको पता चल ही जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो। इसलिए मेक श्योर कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।